जय हिंद साथियों, मैं इमरान और फिर से आप सभी लोगों का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और बच्चों, आज जो हम लेक्चर लेने वाले हैं ये सेकंड है, क्लास 10 का है और केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर होने वाला है। और चैप्टर आप जानते हैं केमिकल जो है आपका ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हम आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दे रहे हैं, रिएक्शन क्या है और फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज है, ये बात आपको बता दी। आज आपको डिस्कस करना है बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? बैलेंस इक्वेशन। तो बोर्ड में जो पूछा जाएगा स्टूडेंट, एक तो आप जान लीजिए कि वह इक्वेशन बैलेंस होगा नहीं, अनबैलेंस होगा। तो बैलेंस इक्वेशन आपको जानना है। और ये लेक्चर आपका सेकंड लेक्चर है, लेक्चर सेकंड, ठीक है। अब वो बैलेंस इक्वेशन को सबसे पहले जो है इक्वेशन लिखा क्या जाएगा, ये लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिखा रहेगा, आपको जो है सिंबॉलिक और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में लिखा रहेगा। मान लीजिए इक्वेशन हम कर देते हैं, हम ये कहते हैं कि ये गिवन जो हमारा रिएक्शन है, ये कोई रिएक्शन है Fe और प्लस वाटर से ये रिएक्ट करता है और बनाता है Fe3 आयरन का ये ऑक्साइड है और प्लस H2 और कहता है कि इसे बैलेंस करिए। और ये अनबैलेंस है, ये क्या है? अनबैलेंस है। दिस इज अनबैलेंस इक्वेशन। तो इधर जो लिखा है ये रिएक्टेंट है, क्या है बोलो? ये रिएक्टेंट है और इधर जो लिखा है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि बैलेंस जो है, आयरन यहाँ जो है रिएक्टेंट साइड में 1 है, यहाँ 3 है, हाइड्रोजन यहाँ आपका 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है। तो ये एक तो आप जानते हैं किस मेथड से हम लोग करते हैं, इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हिंदी में कहेंगे एक गेस आप लगा के करेंगे या तुक्का आप कह सकते हैं। तुक्का का मतलब ये है कि आप सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे कि हम ये किधर जो है एटम जो है क्या लगाएं, क्या बैलेंस करें। तो एक तो एनसीईआरटी ये कहती है सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए आप इधर लिखिए एलिमेंट कौन कौन से हैं ये बनाइए। और स्टूडेंट यहाँ लिखिए रिएक्टेंट मैंने उन्हें कहा है जो जिनकी वजह से रिएक्शन होता है, मतलब ये टेल के पीछे रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, तो ये रिएक्टेंट है। और इस साइड में प्रोडक्ट हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के जो एटम है उनको हम लिखना चाहते हैं। ये स्टूडेंट एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो आप देखिए एलिमेंट यहाँ पे आयरन है, सबसे पहले मेटल लिख लीजिए, उसके बाद हमने लिख दिया ऑक्सीजन, लिख दिया, फिर हाइड्रोजन लिख दिया। यही देखिए यही है ये एलिमेंट। तो अच्छा रिएक्टेंट साइड में कितने संख्या है ये लिखना होगा। तो रिएक्टेंट में आयरन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1 है। प्रोडक्ट के में देखिए बच्चों ये कितना है, 3, देखिए 3, तो 3 लिख दिए। यहाँ ऑक्सीजन अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। स्टूडेंट यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे ये 2 है, तो यहाँ क्या है 2। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट देखिए सब बैलेंस नहीं, ये तो यहाँ बैलेंस नजर आ रहा है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, इन सबको बैलेंस करना है। तो करेंगे क्या, हम यहाँ देखिए प्रोडक्ट में आयरन बोलो कितना 3 है, तो हम रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ हम लिखना चाहते हैं, तो Fe जो हमारा है मैंने 3 यहाँ लगा दिया और प्लस H2O लिखा। और क्या लिखा बेटा, मैंने लिखा Fe3O4 लिख दिया और प्लस H2, यही है। अब स्टूडेंट ये बताइए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ जो है 4 है प्रोडक्ट में, उधर इधर 4 नहीं है, तो 4 से यहाँ मल्टीपल करो, जहां मल्टीपल कर रहे हो तो यहाँ मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ हो गया। तो इसका मतलब ये भी बैलेंस हो गया, बोलो ये बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया।
अब सवाल इस बात का है, जब इसको बैलेंस आप कर रहे थे, इसको कर रहे थे, तो ये 4 से भी मल्टीपल हो जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ आपका 2 ही है, तो इसका मतलब ये 2 2 तो ठीक है, इसका मतलब हमें 4 से अगर यहाँ मल्टीपल जो है हुआ है, 4 से यहाँ मल्टीपल हुआ है, देख लो तभी तो 8 हुआ है। तो मैं क्या करूं, यहाँ 4 अब करना होगा, तो इसका मतलब यहाँ हम 4 कर दें, 4 ये 4 कर दें, और यही आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। एनसीईआरटी में इस पैटर्न पे दिया गया, इस पैटर्न पे। नाउ दिस इज बैलेंस इक्वेशन। फाइनली दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन है, तो आप इसको जो है बैलेंस लिख लीजिए, इस तरह से आएगा, यही आएगा, और इसको बहुत इजी से आप कर सकते हैं। कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो बताइए, और हमको तो नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है, हो रही है क्या? ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट हम सेकेंड क्वेश्चन फिर से नोट करते हैं। सपोज दैट मैं लिखता हूं कि ये लिखता हूं N2 है और प्लस H2 है और NH3 है। कल भी मैंने इसको बताया था और फिर से बता दे रहा हूं। तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, अमोनिया बना देंगे, तो ये बैलेंस नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन, आपको ये हाइड्रोजन है 2। तो हम इसी पैटर्न पे इसको भी काम कर लेते हैं, इसको भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ आप लिखते हैं एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ इस साइड में क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट लिखते हैं। बोलो क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट। यहाँ क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, यही करते हैं। तो एलिमेंट यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन लिख दीजिए। संख्या नहीं, सिर्फ जो है कहते हैं, इधर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दीजिए। अब स्टूडेंट ये बताइए, नाइट्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में? ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट। बोलो क्या है? रिएक्टेंट। बच्चों ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? ये। अब देखिए रिएक्टेंट साइड में देखिए नाइट्रोजन कितने हैं? बोलो 1 है, नहीं 2 है। कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 1 है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? अब बैलेंस करना है, तो एक काम करिए, यहाँ आप 2 से मल्टीपल कर दीजिए। तो स्टूडेंट आपको वहां 2 से मल्टीपल किए हैं, तो इसको इसमें क्या करिए? कहाँ करें? रिएक्टेंट साइड में ना। रिएक्टेंट में किसको? नहीं, मैं गलत यहाँ लिख दिया हूँ। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब 2 से प्रोडक्ट में जो है, क्या किया हूँ? 2 से किया हूँ, तो प्रोडक्ट साइड में मैं क्या करूँ? 2 से मल्टीपल कर दो। तो आप देखिए 2 3 6 हो गया, हाइड्रोजन बढ़ गया। तो ये बताइए हाइड्रोजन 6 हो गया, तो हाइड्रोजन इसमें इसको 6 करना है, और वहां भी हम कर ले। तो अगर मैं स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 6 हुआ, इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीपल कर दे तभी तो 6 आएगा। अब स्टूडेंट ये अगर 6 करना है तो यहाँ किससे करोगे? 3 से करोगे। इसका मतलब 3 यहाँ कर, 3 कर, ये हो गया। तो एक पैटर्न ये जो दिया गया है बुक में, इस तरह से लगातार बैलेंस करने के दिया गया है, आप कर सकते हैं। और चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट 1 लाइन में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में कैसे कर सकते हैं उसको भी आप देखिए। 1 में देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए N2 है प्लस H2 है और गिव्स NH3 है। ध्यान दीजिए, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 से मल्टीपल कर दीजिए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गया, यहाँ 3 कर दीजिए, एक ही बार में हो गया। अब आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। फाइनली ये है आपका बैलेंस इक्वेशन, और बैलेंस करने के लिए एक क्वेश्चन कंफर्म है, हर साल आया है, सीबीएसई बोर्ड में हर साल आया है, इस बात को आप जान लीजिए, इस बार भी आ रहा है। और मेरा मानना है, जैसे बोर्ड वाले हमको बता भी दिए हैं कि बच्चों को बता दो, पेपर आउट कर दीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। टीचर को जो है आभास हो जाता है, उनको जो है फीलिंग हो जाता है इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो आप जो है इसको जो है नोट कर लीजिए। हम तीसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब बच्चों हम एनसीईआरटी पीछे जो हमारा साल नहीं एक्सरसाइज है,
वो मैं करवाना चाहता हूँ एक्सरसाइज। पेज 15 है और ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 है, लिखा है क्वेश्चन नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। 6 है एनसीईआरटी पेज का और लिखा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इनको बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट ए करके है, ए कुछ ए कह रहा है HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं अब प्लस CaOH ओल्टॉइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपस में रिएक्ट करके देते क्या है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ओल्टॉइस प्लस H2, ये यही। अब स्टूडेंट इसको जो है आपको बैलेंस करना है, बड़े इजी तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो वो मेथड है, एक आप चाहे तो इजीली से आप कर सकते हैं। तो इसका सलूशन या आंसर देखिए क्या होगा। अब आप जो है क्या करें, सबसे पहले मेटल देख लीजिए, मेटल मतलब कैल्शियम, कैल्शियम एक है तो एक है, ये बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ नाइट्रोजन कितना है, एक है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पीछे से मल्टीपल हुआ, ध्यान दीजिए, आगे से भी होगा, अगर कहीं ब्रैकेट लिखा है तो पीछे से भी होगा, ठीक है, इससे होगा, पीछे से भी होगा। तो हम यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 2 3 जा 6 हो गया, 6 और ये यहाँ 2, ये तो 6 और 2 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात मैं कह रहा हूँ, ऑक्सीजन की, तो यहाँ देखिए 2 3 जा 6 और यहाँ 1 7 हो जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ 2 से मल्टीपल कर दिया जाए